वेलकम बैक। आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ एलडीसी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का सलूशन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि एलडीसी में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, किस टाइप का पूछता है, किस लेवल का पूछता है, उसको किस तरह से हम लोग कम समय में सॉल्व कर सक किस तरह से कर पाए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्टिव टू पैसिव से दिया गया। एक्टिव दिया गया है, आपको पैसिव में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है ही मे हैव लेफ्ट अ मैसेज फॉर मी। क्वेश्चन के एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ही मे हैव लेफ्ट अ मैसेज फॉर मी। चार ऑप्शन इसमें दिया है। इस चार ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा हमको अब के फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मन में ही आप आंसर देख सकते हो कि इसमें क्या होने वाला है, और मेरे साथ तब तक आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा डी। फोर्थ नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्यों नहीं हो सकता है, पहले देखते। फर्स्ट नंबर में देखिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि एक्टिव टू पैसिव में या पैसिव टू एक्टिव में जब चेंज करते हैं तो टाइम चेंज नहीं होता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि टाइम इज नॉट चेंज्ड। टाइम कभी चेंज नहीं होता है। जब एक्टिव से पैसिव हम चेंज करते हैं तो टाइम इज नॉट चेंज। देखिए यहाँ में आपका प्रेजेंट और माइट आपको क्या पास्ट एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक्टिव टू पैसिव करने में चेंज करने में हम लोग का टाइम सेम रहता है, टाइम चेंज नहीं होता है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। तो माइट पास्ट एक्सप्रेस करता है तो यह आंसर नहीं होगा। बी में है अ मैसेज माइट बी लेफ्ट फॉर मी। अब देखिए यहाँ में और हैव, यह परफेक्ट, यह जो है यह बता रहा है कि काम कैसा था, परफेक्ट था। हैव क्या करता है, हैव प्लस V3 बताता है कि काम परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव नहीं है, इसलिए यहाँ पता नहीं चल रहा है कि काम परफेक्ट था या नहीं था। यहाँ यह पता चल रहा है कि काम क्या था, सिंपल था। और आपको मैंने बोला कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में न मीनिंग चेंज होता है और न ही टाइम चेंज होता है। यहाँ पे यह परफेक्ट एक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंडिफिनिट एक्शन बता रहा है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में है अ मैसेज में हैव बीन लेफ्ट फॉर मी। देखिए यह सही है। यहाँ पे यह में प्रेजेंट बता रहा है, यहाँ प्रेजेंट बता रहा है। हैव परफेक्ट बता रहा है, हैव परफेक्ट बता रहा है। पैसिव बता रहा है, यहाँ एक्टिव बता रहा है, वो भी सही है। एक्शन बता रहा है, यह भी सही है। फॉर मी यह भी सही है। लेकिन देखिए अब इसको डी से आप कंपेयर कीजिएगा तो डी में एक फ्रेज बढ़ाया गया है, बाय हिम एजेंट यहाँ बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें एजेंट नहीं बढ़ाया है। अगर यहाँ बाय हिम के बदले कुछ और रहता, इसमें और एरर रहता तो मेरा आंसर यही होता। लेकिन इसमें एजेंट बढ़ा दिया है, तो इस दोनों ऑप्शन में हमको अब जिसमें एजेंट है उसको चुनना है। अगर एजेंट नहीं रहता तो यह भी मेरा आंसर हो जाता। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर होता है अ मैसेज में हैव बीन लेट फॉर मी बाय हिम। सेकेंड क्वेश्चन आपका कॉमन एरर से है। इसमें कॉमन एरर फाइंड करना कि सेंटेंस में एरर कहाँ से है। देखिए सेंटेंस है इन द वैली ऑफ कालिदास वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो टू लिटल स्ट्रीम्स मेट। इसका हिंदी आपको बता देता हूँ। कालिदास की घाटी में जहाँ शक्तिशाली नदियाँ बहती है वहाँ पे क्या होता है कि टू लिटल स्ट्रीम्स मेट, दो छोटे झरने क्या करते हैं, मिलते थे। अब इसमें क्या करना है हमको, कॉमन एरर फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहले आप समझ लीजिए, कॉमन एरर फाइंड आउट करने से पहले क्या करें, सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में आप कॉमन एरर फाइंड आउट करने से पहले यह देख ले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वह कहाँ है। और उसको देखने से पहले उसके साथ साथ आप यह देखें कि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है। प्रिंसिपल क्लॉज पहले सेंटेंस में देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है। देखिए इन द वैली ऑफ कालिदास। अब मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। इन द वैली ऑफ कालिदास टू लिटल स्ट्रीम्स मेट। अब देखिए अगर आप इस सेंटेंस को पढ़िएगा, पूरा सेंटेंस छोड़ दिए, लास्ट में आते टू लिटल स्ट्रीम्स मेट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। ये आपका हो गया मेन क्लॉज। वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन द वैली ऑफ कालिदास, ये क्या है, ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, देखिए एडवर्ब फ्रेज अगर सेंटेंस से हटा भी दिया जाए
तो सेंटेंस पे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एडवर्ब ही ऐसा क्लास है, एडवर्ब ही ऐसा क्या बोल सकते हैं आप, टॉपिक है आप इंग्लिश में, जिसको आप किसी जगह पे सेंटेंस के लास्ट में, शुरू में, बीच में, कहीं भी आप एडवर्ब को रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ एडवर्ब और फ्रेज एडवर्ब का काम करता है, तो एडवर्ब यहाँ सेंटेंस के शुरू में आया हुआ है। तो इसको आप छोड़ के पढ़े डायरेक्ट। अब यहाँ से देखिए 2 लिटिल स्ट्रीम्स मेट वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, आपको मीनिंग अब क्लियर हो जाएगा। 2 लिटिल स्ट्रीम्स मेट वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, 2 छोटे झरनाएं मिलती थी जहाँ पे क्या होता है, शक्तिशाली नदियाँ बहती है। इन द वैली ऑफ कालिदास, कहाँ, कालिदास की घाटियों में। अब देखिए ये तो हो गया मेरा एनालिसिस हो गया कि सेंटेंस को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तब इसको हटाते हैं। अब देखिए अब एरर हमको पता करना है। तो इसमें एरर कहाँ है, तो एरर आपका हो गया वेयर द माइटी रिवर्स फ्लो, इस बी वाला पार्ट में आपका एरर है। किस तरह से, देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हम देख रहे होंगे कि यहाँ ये फ्लो जो है, यह फ्लोज क्या है, यह फ्लो दिया है, यह V1 है, और V1 क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। और यहाँ मेट आपको दिख रहा होगा V2, ये आपका हो गया पास्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, यह क्वेश्चन जो है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस से लिया गया है। एग्जाम में धड़ल्ले से पूछता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछता है, और इसमें मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता रहता है कि मीनिंग सही है या गलत है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आपको पास्ट टेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया है। तो ध्यान रखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस में 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमेशा ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, एक्सेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, बाकी पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, और किसी में भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको जानना है कि पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं होगा, तो थोड़ा वीडियो डिटेल से हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको और भी डिटेल से नॉलेज चाहिए पूरे पॉइंट्स को, तो आप मेरा ऑफलाइन बैच जो 4 से 5 अभी चल रहा है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो ये है मेरा, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और 4 से 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन क्या किया जाता है, एनालिसिस और पार्सिंग करके टेस्ट सीरीज में बताया जाता है। और यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ, ताकि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। सेकेंड में याद रखिए, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको पास्ट में ही रखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर खत्म है, अब बचा कौन, पास्ट। तो ध्यान रखें कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही रखना होगा। यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है उसी के अनुसार यहाँ रखना होगा। अब देखिए यहाँ यह हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या है, पास्ट में है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी में, प्रेजेंट में, यानी पास्ट यहाँ है तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, पास्ट देना होगा, फ्लू, तब हमारा आंसर सब सेंटेंस से सही है। तो इसलिए सेंटेंस में एरर था आपको कि फ्लो की जगह पर क्या होगा, फ्लू, यानी 2 लिटिल स्ट्रीम मेट, जहाँ 2 झरनाएँ, छोटे झरनाएँ मिलती थी, वहाँ पे क्या होता है, शक्तिशाली नदियाँ बहती है, नहीं बहती थी। बाद थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी कॉमन एरर है। कॉमन एरर से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है हु एवर एज्यूम्स हिज स्टेटमेंट्स ट्रू इज फुलिश, मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी हो, अगर उसका स्टेटमेंट, उसके कथन को अगर सही मानता है तो आदमी मूर्ख है। यानी कोई भी व्यक्ति उसके स्टेटमेंट को सही मान लेता है वो मूर्ख है, और उसके स्टेटमेंट को नहीं मानना चाहिए, वो एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। इसका हिंदी हुआ, इससे सेंटेंस को यह मतलब निकलता है। अब देखिए इसमें हमको कॉमन एरर निकालना है। तो कॉमन एरर किसी सेंटेंस का जब आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना हो तो उससे पहले आप क्या कर ले, कॉमन एरर किस बेस पे हम निकालते हैं, आखिर
मेरे पास क्या स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम फाइंड आउट करें कि इसमें कॉमन एरर है या नहीं। तो वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कि सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता है, प्लस एडवर्ब। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब, यही मेन स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम कॉमन एरर फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब इसमें से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट यह जो है फिक्स्ड है, यह किसी इसका जो प्लेस है वह चेंज नहीं हो सकता है। आप ऑब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट की जगह, कम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पर आप नहीं रख सकते। लेकिन एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट्स है जिसको आप फ्री है कहीं भी रखने के लिए, यानी एडवर्ब को आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। एडवर्ब इज़ फ्री टू बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस, यानी एडवर्ब को आप कहीं भी सेंटेंस में पुट कर सकते हैं। तब देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के आधार पे, जो स्ट्रक्चर मेरा बेसिक जो होता है कॉमन एरर फाइंड आउट करने के लिए, इसके आधार पर मेरा सेंटेंस में क्या है और क्या नहीं है उसके आधार पे कॉमन एरर फाइंड आउट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्ब पे पहले जाना चाहिए। आपको कहीं भी अगर सब्जेक्ट पहले ना जाए, पहले वर्ब पर जाए कि वर्ब कहाँ है, और वर्ब की पहले टाइप्स जान लें कि वर्ब का टाइप्स होता है दो, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, या विदाउट सब्जेक्ट नहीं आता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट तो लेता है बट डायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट नहीं लेता, यानी डायरेक्टली आप इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसके नॉन फाइनाइट वर्ब को हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढते क्योंकि इसमें वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब को ढूंढते। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो फाइनाइट वर्ब वो हो जाता है जो टाइम बताता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है लिमिट होता है, वो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार चेंज होते रहता है। तो देखिए इज जो है वो प्रेजेंट टाइम बताता है और सिंगुलर है, यानी ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। और फाइनाइट वर्ब हो गया तो इसका हमको अब सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट कहाँ है। तो इसका सब्जेक्ट आपको यहाँ है, हूएवर इज फुलिश। अब देखिए सेंटेंस को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पढ़े तो आपको सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हूएवर इज फुलिश, जो भी वो व्यक्ति है वह मूर्ख है, जो भी वो व्यक्ति है वह मूर्ख है। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा है। अब बाकी जो यह मेरा सेंटेंस में अब जो देख रहे हैं तो यह क्या है। अब जब सेंटेंस का यह और यह पता चल गया तो इसमें इसका क्या काम है। देखिए इसको समझने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ ये पार्ट को। देखिए ये हूएवर जो है यह आपका एनीबॉडी हु, यह फ्रेज है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडवर्बियल, इसको बोलते हैं हूएवर को एडवर्बियल बोलते हैं। या जब सेंटेंस इससे शुरू होता है तो एडवर्ब का काम करता है। तो यह शॉर्ट फॉर्म होता है एनीबॉडी हु का, यानी हूएवर मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो, कोई भी व्यक्ति जो, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हूएवर। तो एनीबॉडी हु, अब यहाँ लिखते हो एनीबॉडी हु एज्यूम्स हिज स्टेटमेंट्स। अब देखिए एनीबॉडी हु एज्यूम्स हिज स्टेटमेंट। अब मेन मेरा सेंटेंस जो है, मेन सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो एनीबॉडी है जो इसमें छुपा हुआ है, और हु एम यू जो बाकी जो है यह आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ तक ट्रू आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, जो क्या करता है, एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना। तो इसमें नाउन आपका हो गया एनीबॉडी, यानी यह जो क्लॉज है ये इस नाउन को क्वालिफाई करता है। और यह आपका हो गया एनीबॉडी इज फुलिश, एनीबॉडी कोई भी व्यक्ति जो है वह क्या है, मूर्ख है। ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ये आपका कम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज अगर सेंटेंस में हटा भी दे तो कोई फ़र्क सेंटेंस में नहीं पड़ता है। सिर्फ यह एडजेक्टिव का काम सिर्फ यह होता है कि हमको यह बताता है कि वह जो सब्जेक्ट है वह है क्या, उसका कैटेगरी किस टाइप का है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, यह एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज बताता है। तो इसको हटा देने से भी आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ यह पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली में उसमें सब्जेक्ट का सेंटेंस में क्या काम है। तो एनीबॉडी इज फुलिश, कोई भी व्यक्ति हो मूर्ख है, सेंटेंस का मीनिंग वो पता चल रहा है। लेकिन हु एज्यूम्स हिज स्टेटमेंट, कौन सा व्यक्ति मूर्ख है, तो जो व्यक्ति उसके कथन को सही मानता है, दैट बॉडी इज फुलिश। तो कौन से व्यक्ति कौन बताता है, यह बताता है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, और मेन सब्जेक्ट आपका ये हो गया। तो इसमें सभी जगह सभी जो सेंटेंस का जो पार्ट्स हैं वो अपने जगह पर है, इसलिए ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। यह सेंटेंस है आपका नो एरर। ये 3
क्वेश्चन में ही क्या क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसको आज इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर आपको एलडीसी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा और फुली डिस्कशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।